कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं, भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं। और तब मन के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई है जो बिना कहे हमें समझ ले? उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति रहता था। न नंगे पैर चलने का दिखावा, न गेरुए वस्त्रों का घमंड, न ही ज्ञान का शोर। लोग उसे प्रेम से कहते थे नीब करौली बाबा। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अलग थे। खेलने कूदने से ज्यादा उन्हें चुपचाप बैठना पसंद था, कभी पेड़ के नीचे, कभी मंदिर के कोने में, जैसे वो किसी अदृश्य दुनिया से बातें कर रहे हों। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन उन्हें ट्रेन से जबरदस्ती उतार दिया गया, बिना टिकट, बिना वजह। स्टेशन मास्टर ने उन्हें अपमानित किया। बाबा मुस्कुराए, शांत रहे और जमीन पर बैठ गए। ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही दूरी पर रुक गई। इंजन पूरी ताकत के बाद भी हिला नहीं। घंटों कोशिश हुई, पर ट्रेन टस से मस न हुई। आखिर किसी ने कहा, जिस साधु को उतारा था उसे वापस बुलाओ। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, न चमत्कार का दावा, न शक्ति का प्रदर्शन, बस एक हल्की सी मुस्कान। यहीं से लोग समझने लगे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन बाबा कभी महान संत नहीं बनना चाहते थे। वो कहते थे, सब राम का खेल है। उनका आश्रम कोई आलीशान जगह नहीं थी, न संगमरमर, न सोने के दरवाजे। बस प्रेम था, असीम प्रेम। अमीर गरीब, देशी विदेशी, पढ़ा लिखा या अनपढ़, जो आया वही अपना हो गया। बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी सेवा। वो कहते थे, भूखे को खाना खिला दो, बीमार की सेवा कर दो, रोते को गले लगा लो, यही भक्ति है। कोई कठिन साधना नहीं, कोई गूढ़ मंत्र नहीं, बस प्रेम। एक बार एक भक्त ने पूछा, बाबा ईश्वर कहाँ है? बाबा ने सामने बैठे व्यक्ति की ओर इशारा किया, यहीं है। उनके पास बैठकर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता है, जैसे वो आपकी जिंदगी की हर कहानी पहले से जानते हो। आप बोलो या न बोलो, बाबा समझ जाते थे। कई लोग उन्हें चमत्कारी कहते थे, पर बाबा इससे असहज हो जाते। वो कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करता है। विदेश से आए लोग जो ध्यान, योग और शांति की तलाश में थे, बाबा के चरणों में बैठकर बस रो पड़ते। न भाषा की जरूरत, न अनुवाद की, सिर्फ आंखों में आंखें और दिल से दिल। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, बाबा आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, जब सब कुछ राम का है तो चिंता किस बात की। उनकी उपस्थिति में डर टिक नहीं पाता था, दुख भी हल्का हो जाता था, जैसे किसी ने मन से बोझ उतार लिया हो। बाबा ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं कहा और न ही किसी को दूर किया। जो आया उसे प्रेम मिला। और फिर एक दिन, बिना शोर, बिना घोषणा, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन क्या वो सच में गए? आज भी नीब करौली धाम में, कैंची धाम में लोग महसूस करते हैं वही शांति, वही अपनापन। क्योंकि कुछ लोग शरीर से नहीं, भाव से जाते हैं। बाबा कहा करते थे, सब ठीक हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज भी जब जिंदगी बहुत भारी लगती है तो लोग बस आंखें बंद करके कहते हैं बाबा, और मन को सुकून मिल जाता है। क्योंकि नीब करौली बाबा कोई कहानी नहीं थे, वो एक एहसास थे। एक ऐसा एहसास जो आज भी जिंदा है।